नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपने यूट्यूब पे सर्च किया है एरोमेटिसिटी। तो हमारा जो चैनल है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स नोट्स हैं, जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवाता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ये हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आपको जो एमएससी फर्स्ट और सेकंड जितने भी सेमेस्टर हैं उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। फिजिकल, इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी सभी के नोट्स हम प्रोवाइड करवाते हैं। अगर लेना चाहें तो हमारे ये नोट्स नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं आप लोग, और ये जो नोट्स हैं आपको किफ़ायती रेट के अंदर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस हमारे जो टॉपिक है उसकी हम शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है एरोमेटिसिटी। ये हर बार मोस्ट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के अंदर 100 में से 100% पूछ ही लेते हैं यहाँ से। तो अब की बार 100% आने की चांस है, तो इसको वीडियो को अंत तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको एक्सप्लेन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि भाई क्या होती है एरोमेटिसिटी। वैसे तो आपने जो छोटी क्लास है उसमें पढ़ा है कि एरोमेटिसिटी क्या होती है, एरोमेटिक क्या है, वो सारी चीज़ें पढ़ी है, लेकिन वो आप चीज़ भूल चुके हो। ये मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ इस बात को। तो देखो, एरोमेटिक शब्द है दोस्तों, वो है जो एक लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों। और लैटिन भाषा का कौन से शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है वो हम देखते हैं। तो दोस्तों लैटिन भाषा के एरोमेस से लिया गया ये, जिसका अर्थ होता है गंध। एरोमेटिक शब्द का अर्थ होता है दोस्तों गंध, और इस नाम किससे लिया गया है, एरोमा, इसका मतलब होता है गंध। एरोमेटिक यौगिक में विशेष प्रकार की गंध होती है दोस्तों, तथा जलाने पर काले रंग का धुआं निकलता है। जैसे हम बात कर लेते हैं बेंजीन, तो बेंजीन को अगर आप लोग जलाओगे तो इसमें अलग ही प्रकार का धुआं निकलेगा, यानी ब्लैक ब्लैक धुआं निकलेगा पूरा का पूरा। और यही गुण क्या कहलाएगा, इसमें एरोमेटिकता को प्रदर्शित करता है या एरोमेटिकता कहलाता है। अब है हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या बोलता है वो हम देखते हैं। तो हक्कल रूल है वो ये बोलता है कि आपके पास जो क्या क्या कंडीशन है वो होनी चाहिए, वही कौन, उसी को हम एरोमेटिक यौगिक कहलाएंगे। अगर ये कंडीशन अगर 2 या 1 पॉइंट मिलता है तो इसको हम एंटी एरोमेटिक कहेंगे। और अगर ये तीनों चारों जो भी पॉइंट या नियम शर्तें हैं वो नहीं मिलती है, इसको हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। आई बात समझ में? 3 प्रकार के हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये जो एरोमेटिक यौगिक है वो कौन कौन से हो सकते हैं। एक होता है हमारा एरोमेटिक, और दूसरा होता है एंटी एरोमेटिक, और यहाँ पे तीसरा होता है हमारा नॉन एरोमेटिक। ये लिखे नहीं जाता, इससे नॉन एरोमेटिक समझाते हो आप लोग, ठीक है। अब एरोमेटिक कौन से होते हैं, एंटी एरोमेटिक कौन से होते हैं, और नॉन एरोमेटिक, इसको पूरा का पूरा जो फंडामेंटल है इसको समझाने के लिए हक्कल ने एक रूल दिया है। हक्कल वैज्ञानिक ने एक रूल दिया है जिसका नाम होता है हक्कल का रूल। वो हम पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसको विस्तार से और समझते हैं कि भाई हक्कल का रूल है जो क्या बोलता है इस एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक यौगिक के बारे में। अब देखो हक्कल का रूल है वो क्या बोलता है। तो एरोमेटिकता के लिए जो वैज्ञानिक हक्कल ने एक नियम दिया जिसे हम 4n+पाई इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं, या 4n+पाई इलेक्ट्रॉन का नियम भी कहते हैं। हक्कल के नियम के अनुसार जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं दोस्तों, उसकी विशेषता ये होती है कि इन यौगिकों में समतल वल्य पाई जाती है, या वल्य होनी चाहिए, ठीक है। और इन यौगिकों में 4n+पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी आप एरोमेटिक यौगिक उसको बोल सकते हो, अदरवाइज इसको आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ये हक्कल ने बात बताई है। एरोमेटिक यौगिक में 2, 6, 10, 14, 18 आदि पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसमें ये जो संख्या नज़र आ रही है ये होती है पाई इलेक्ट्रॉन की। पाई इलेक्ट्रॉन जानते होंगे आप लोग, जिससे हम बात करते हैं इस बेंजीन की। तो इस बेंजीन की मैंने एक स्ट्रक्चर बना दी है, तो कलर इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो हमने कलर को चेंज किया, यहाँ पे हमने थोड़ा बेंजीन को भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बेंजीन को दोबारा से बना के आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने बेंजीन बना ली है इस तरह से कि एक बेंजीन है हमारी, ये हमारी बेंजीन है, ठीक है। अब इसमें हम डबल बॉन्ड दर्शा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ पे दर्शा देता हूँ मैं, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बॉन्ड है, और यहाँ पे बॉन्ड, और यहाँ पे बॉन्ड है दोस्तों।
अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको थोड़ा अलग ही कलर करके डॉट डॉट से तरह, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, 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 यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कौन होते हैं, कार्बन होते हैं। यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, और यहाँ पे नीचे भी क्या है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे कार्बन। टोटल कार्बन की संख्या होती है 6। तो ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। अब जैसे इस कार्बन की हम बात करते हैं, इसमें आपको संकरण होना वो जरूरी होता है, वो संकरण होना चाहिए, sp2 संकरण। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि sp2 संकरण है या नहीं है। तो सीधी सी बात है, 1 2 3 बॉन्ड है इसमें, तो 3 बॉन्ड का मतलब होता है sp2। ठीक है, और p कितने हैं, 2 है, 1 है, तो दोनों मिला के स्टैटिक नंबर 3 आ गया आपका। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें sp2 संकरण होना चाहिए। तो ये बात लागू अक्ल रूल बोलता है कि होना चाहिए। दूसरी बात ये भी बोलता है अक्ल का रूल कि भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसका डिकोलाइजेशन होना जरूरी है, इस तरह से आगे से आगे, आगे से आगे, मतलब आगे फिरना जरूरी है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये रेजोनेंस आप लोग जानते होंगे, रेजोनेंस को ये प्रदर्शित करता है, तो ये होना जरूरी है दोस्तों। ये बात अकल्स रूल बोलता है। और क्या बोलता है वो देखते हैं। इन यौगिकों में समतल वलय होनी चाहिए, बिल्कुल देख लेंगे, मिल जाएगी। इन यौगिकों में 4n+5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो भाई ये भी देख लेंगे। एरोमेटिक यौगिक में 2 6 10 14 8 18 आदि पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये नंबर आपको वेरी मोस्ट है जो याद रखने की, इतने इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, तभी आप इसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक यौगिक है लोगे या बोलोगे। अदरवाइज ये नहीं होगा तो 4 पॉइंट मिल जाएंगे, तो इसको एंटी एरोमेटिक के नाम से हम जान लेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, तो एरोमेटिक यौगिक में पाई इलेक्ट्रॉन की जो वलय है उसमें विस्तारीकरण होते हैं। तो सीधी सी बात है, डिकोलाइज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन है जो डिकोलाइज होना चाहिए, इधर से उधर, उधर से उधर, इस तरह से घूमते रहना चाहिए, विस्थानीकृत होना जरूरी है। आगे जो 5वां पॉइंट वो ये बोलता है अक्ल का रूल कि एरोमेटिक यौगिक है उसमें उपस्थित वलय में सभी कार्बन है, उसका sp2 संकरण होना जरूरी है। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट बात करें तो प्लेनर होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लेनर। दूसरी बात ये बताया कि जो संकरण है दोस्तों, इसमें जो संकरण होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, sp2 संकरण होना चाहिए। अगर तीसरी बात की हम बात करें तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+5 इलेक्ट्रॉन है ना, वो ये देख लो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, तभी आप इसको एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। तो आगे देखते हैं एरोमेटिक यौगिकों के प्रकार। एरोमेटिक यौगिक के 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बेंजोइड एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। अब इस बेंजोइड नाम से पता चल रहा है कि भाई बेंजीन की बात होगी, सीधी सी बात है। तो बेंजोइड का मतलब बेंजीन एरोमेटिक यौगिक की बात हो तो बेंजोइड। नॉन बेंजोइड जिसमें बेंजीन नहीं होती है, तो इन यौगिकों में क्या होती है, बेंजीन वलय पाई जाती है। ये बात मैंने पहले बताती है यहाँ पे कि दे रखा है कि बेंजीन वलय पाई जाती है। इनमें यौगिक है निम्न आते हैं, कौन कौन से यौगिक आते हैं, जो बेंजोइड एरोमेटिक यौगिक है उसमें हम देख लेते हैं भाई। तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, पेज को स्क्रॉल करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये नोट्स है हमारे। लेना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपको अच्छे नंबर से पास होंगे। और नंबर हैं जो हमारे व्हाट्सअप नंबर वो ये रहने वाले हैं, एक बार फिर से मैं बता दे सकता हूँ। तो इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं 90 57 17 15 45 पे। अब आगे देखिए भाई, अब अगला है वो टॉपिक हम देखते हैं। तो बेंजीन की हमने बात कर रहे थे कि भाई बेंजीन यौगिक है वो कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, वो क्या है, नॉन एरोमेटिक है या नहीं है, वो चीज़ हमारे अक्ल रूल है वो ही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। बेंजीन है जो दोस्तों आप लोग नज़र आ रही है, ये पूरी की पूरी क्या है, एक बेंजीन है। इसको अब थोड़े बारे में जान लेते हैं कि भाई बेंजीन होती है वो एक एरोमेटिक यौगिक होता है। ठीक है, इसका जनक कहा जाता है। एरोमेटिक यौगिक का जो जनक होगा वो क्या है, एक बेंजीन को ही हमने कहा है, एक बेंजीन को ही हम एरोमेटिक यौगिक का जनक कहते हैं। अब आगे देखो, इसमें क्या होता है कि जो प्राथमिक एरोमेटिक यौगिक कहते हैं इसे, सीधी सी बात है, पहला जो यौगिक है बेंजीन वो एक एरोमेटिक यौगिक प्राथमिक बताया गया है। अब आगे देखो, इसमें समतलीय वलय पाई जाती है, तो सीधी सी बात है एक समतलीय वलय इसमें पाई जाती है, तथा इसमें जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूरी वलय में विस्थानीकृत हो सकते हैं। मतलब जो भी है इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, 2 इसमें यानी एक बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 3 बॉन्ड है, तो 3 के होते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ये क्या होते हैं, एक दूसरे पे चलते रहते हैं।
इसको हम बोलते हैं विस्थानीकृत या डिकोलाइजेशन। तथा वल्य के सभी का जो संकरित है वो होने चाहिए, और क्या बोलते हैं यौगिक है जो अक्ल के रूल को क्या करता है, एक पालन करता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। अदरवाइज इसको हम एरोमेटिक यौगिक नहीं कहते हैं। अब देखो नेप्थलीन की हम बात कर लेते हैं। पहले तो आपको इसका फॉलो करते हैं। इसमें ये देखो, ये बेंजीन है, ये हमारी बेंजीन है, तो यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ पे बॉन्ड। यार इसमें बेंजीन सही तरीके से नहीं बनती है, थोड़ा इश्यू हो सकता है, तो इसके लिए आप खैर है समझ सकते हो भाई किस तरह से मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं और आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो भैया कैसी बात हुई। तो यहाँ पे एक जो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, तो तीन, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तो तीन बॉन्ड का हम बोलते हैं sp2 संघनन। तो ये लोग हैक्कल का पहला और जो नियम है उसको फॉलो करता है। दूसरा ये बोलता है कि ये डिकोलाइज हो सकते हैं, तो बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन है जो यार एक दूसरे रिंग में अनुनाद दर्शा सकते हैं, डिकोलाइज हो सकते हैं, ये भी पॉइंट को फॉलो करता है। 4n+5 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो n बराबर 0 1 2, यानी n बराबर क्या हो सकता है 0 1 2 3, कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें हम n बराबर जैसे एक सूत्र की हम अकॉर्डिंग रखते हैं, 4n+ हमने रखा 1, तो प्लस 4n+0 गुणा में आ जाएगा यहाँ पे, और +2, तो क्या होता है 4 सीधे, यानी इसको इस तरह से समझो आप लोग, 4n+2। तो यहाँ पे जो n है ना, n बराबर हम कितने ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 2 3 इन्फिनेट तक। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे n के बराबर हमने क्या रखा है, यहाँ पे 0 रखा है। 0 में तो कोई बात नहीं है, 4 तो 6 होंगे, तो 0 रखा, प्लस में 2, तो क्या करते हैं 4 × 4, तो 4 दूनी 4 2 6, तो यहाँ पे क्या हो गए 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, आराम से बता दिया मैंने। अब आगे देखो नेप्थलीन की बात कर लेते हैं। नेप्थलीन में कितने आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बॉन्ड है, तो भाई 5 बॉन्ड आपको सीधी सी बात है, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 दूनी 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन ये फॉलो करता है या नहीं, वो हम देखने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता ही है, 4n+5 इलेक्ट्रॉन को लगा के हम इसमें पता लगा सकते हैं। अब एंथ्रासीन है, तो ये सारी की सारी हैं, ये इसमें आपको दिया जाता है, आप लोग इनका बताना कि एंटी एरोमेटिक है या एरोमेटिक, सारे के सारे। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, यानी 4 3 7 इलेक्ट्रॉन है, तो सीधी सी बात 7 दूनी एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 2 होते हैं, यानी सॉरी एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये हक्कल का रूल को फॉलो करता है, तो इसलिए आप बता सकते हैं ये हक्कल का रूल को फॉलो करता है। दोस्तों आपको ये नोट्स लेना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, तो हम पूरा का पूरा आपको प्रोवाइड करेंगे। अगले वीडियो में ये नॉन बेंजोइड एरोमेटिक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर ये नोट्स लेना चाहें तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं ज़रूर। तो कितने अच्छे अच्छे नोट्स हैं जो अच्छी तरीके से हमने हैंड राइटेड नोट्स हैं जो बनाए हैं। तो आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, और लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दे।